नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये वाला हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करने में। साथ ही साथ हमेशा की तरह जैसा कि मैं अपने आप को चेक करती हूँ, ये मेरा चैनल नहीं, आपका अपना चैनल है और मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ जिसके थ्रू मैं जो भी मेरे को मैसेजेस चैनल होते हैं वो आपकी तरफ मैं लेकर के आती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस हफ्ते आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्योंकि न्यू मून अभी गया है। एंड वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है और सभी सन साइंस ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी या फिर कुछ ना कुछ मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर निकल करके आएगा, ऐसी मेरी कामना है। साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ हैं, अपने जीवन में मस्त हैं और मस्त ही रहना चाहिए। तो चलिए अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं कि इस हफ्ते आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, या इस हफ्ते आप अपने जीवन में क्या देखने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एक सेकेंड। डियर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। हमने कार्ड्स को शफल कर लिया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करके, एंड विल बिगिन विद द रीडिंग। पहला कार्ड निकल करके आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, the answers you need are coming, balance spirituality and practicality, a time to give rather than take. Below the deck energy निकल करके आई है, work through your fears. न्यू मून अभी गया है एंड उसके बाद में ये जो एनर्जीज निकल करके आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले 15 दिनों में आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया था या महसूस कर रहे थे, या आप एक ऐसी स्टेज या सिचुएशन में थे कि जिसकी वजह से आप जो है बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ही ज़्यादा लोड में थे। तो कहीं ना कहीं अब एक मैसेज निकल करके आया है आपके लिए कि इस हफ्ते थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालें, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस जिस पर आपका वश नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक पॉज जिसको कि हम बोलते हैं वो लेने की ज़रूरत है। और थोड़े से जो हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बिटर हो रखे हैं इस समय कि आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करें, थोड़ा सा स्वयं से भी प्यार करें, और जो भी कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में उसको आप जाने दीजिए। पीछे मुड़कर मत देखिए कि काश मैं ऐसा कर लेता, या काश ये हो जाता, या मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जो भी है जाने दीजिए, क्योंकि अब जो आ रहे हैं आपके जो भी प्रश्न मन में हैं, इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सारी आपकी बातों के उत्तर मिलेंगे, आपको एक दिशा भी मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी। ज़रूरत है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के, और थोड़ा सा जो आपका विश्वास यदि डगमगा गया था तो उसको वापस बैलेंस करने की, और अपने आप को मदर नेचर के साथ में कनेक्ट कीजिए। जिन बातों को लेकर के आप डरते थे, या आपको लगता था कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, या मैं ये अचीव नहीं कर पाया हूँ, या मैं ये ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, ये सारी बातें जो हैं इनको छोड़ दीजिए। जो नहीं हुआ है उसको जाने दीजिए। आपके पास आज आप कहाँ पर खड़े हैं, ये जो है एनर्जी, ये हफ्ते आपकी एनर्जी ऐसी रहनी चाहिए। ये आपको इस हफ्ते में आप इस तरह की चीज़ों को अब आपको फेस करना चाहिए, वो ज़रूरी भी हो गया है, ताकि आप आने वाले अपने टाइम को जो है उसको आप और बेटर कर पाएँ।
तो चलिए देखते हैं, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का जो कार्ड आया है टैरो से, देखते हैं कि ये किस और इशारा कर रहा है। लेट अस सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो अपनी जैसे कि कहते हैं ना, बहुत कूल काम पोजीशन में बैठा हुआ होता है। उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा हुआ होता है और बहुत सारा स्ट्रगल करके वो अपना एक मकाम बनाता है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते यदि आपके अंदर भी ये बातें थी कि भाई मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि एक तो आपके आसपास जो हैं, आपके जो पितृ हैं या जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ ऐसे स्पिरिट्स या गाइड्स, या आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके आसपास हैं। तो आप इस हफ्ते जो हैं, आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली पोजीशन में आएंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर के अपनी चीज़ों को देखें। कई बार हम बहुत कस कर के जब पकड़ते हैं चीज़ों को तो हमें बहुत दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। तो कई बार कहते हैं ना, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा सांस भी लीजिए, थोड़ा सा दम भी भरिए। ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं, अपने आप को झोंक दिया है बुरी तरीके से और बस एक ही अपना गोल बना लिया कि नहीं मुझे तो ऐसा करना ही है। थोड़ा सा कभी कभी जब हमारे साथ में सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होती है तो थोड़ा सा हमें पॉज भी ले लेना चाहिए, यही समझदारी है। तो इस हफ्ते आप किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली पोजीशन में आ सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को थोड़ा सा कूल एंड काम रखें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है वो यही दिखा रहा है कि आप यदि बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने इस तरह की एनर्जी में सराउंड कर लिया था कि आप सिर्फ भागा दौड़ी में ही लगे हुए थे, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। 10 नंबर का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक साइकिल जो है आपकी वो अब चेंज हो रही है। तो समय का पहिया जो है वो अब घूम रहा है। थोड़ा सा अपने आप के प्रति भी थोड़े से लविंग, थोड़े से कंपैशनेट हो जाइए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक का कार्ड किस और इशारा कर रहा है? द टावर। देखिए, कार्ड्स बहुत खूबसूरती से रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस मेहनत से अपना यदि कोई बिजनेस या अपना कोई सेटअप ऐसा बनाया था जो कि समय के साथ में उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां आपको शायद नज़र आई होंगी, जिसके चलते वो कहते हैं ना, एक इमारत की यदि नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो वो ढह जाती है। ये आपके वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है या आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। तो ये जो टावर का कार्ड है, ये आपको एक और चांस मिलेगी अपने आप को पुनः स्थापित करने की। तो ये उसी और इशारा कर रहा है। और यदि कुछ अगर हमारे लिए सही नहीं है तो वो हमारे जीवन से उसका चले जाना ही ज़्यादा बेटर होता है। तभी तो हम दोबारा एक बार एक नई तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस हफ्ते में यदि आप कुछ ऐसा अनुभव भी करते हैं तो इसके अंदर भी आप एक ब्लेसिंग को ही देखिएगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। किस एरिया में? पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, एक ऑफर जो है आपके पास आ रहा है बहुत शीघ्र, इसी हफ्ते के अंदर। ज़रूरत है उसकी तरफ आपको ध्यान देने की। छोटा सा ही ऑफर होगा लेकिन आप उसको लीजिएगा ज़रूर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं कितनी एनर्जीज के साथ में रिलेट कर पा रही हूँ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वी हैव द लवर्स। बेसिकली आपकी लाइफ में जो है हार्मनी की बहुत भयंकर कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में फ़िलहाल हैं, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं है। वो हो सकता है आपका वर्क फ्रंट हो, वो हो सकता है आपकी घर की स्थितियां ऐसी हो। देखिए, जॉब तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन घर चेंज करना इतना इजी नहीं होता है, या घर वालों को चेंज करना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत आती है बैलेंस करने
करने की, थोड़े से अपने जीवन में जो है हार्मनी लेकर के आए, इक्वल गिव एंड टेक करिए और आप डेफिनेटली इस हफ्ते के अंदर यदि आप बैलेंस करेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। और टाइम टू गिव रादर देन टेक। वी हैव द चैरियट, यानी कि इस समय बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको यदि लगता है कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें करूं या मैं कुछ ऐसा मूवमेंट फॉरवर्ड करूं जिससे कि हो सकता है मेरे जीवन में एक बदलाव आए, तो ज़रूर वो लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कुछ मूवमेंट देख रही हूं। आगे जो पॉसिबिलिटीज़ जो आ रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आ रही हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको अपने आसपास की सराउंडिंग सिचुएशंस को देख करके और आगे बढ़ने की। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज ज़रूर आ रहे हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में एक नई दिशा की तरफ जाने में सफल भी होंगे और सक्षम भी होंगे। हो सकता है आपको मदर नेचर से कनेक्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अर्थ एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर के आई है और एनिमल्स के साथ में भी आपको जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा चैरिटी भी कीजिए जिससे कि ये चैरियट का कार्ड आए लेकिन मुझे चैरिटी वर्ड भी सुनाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। आप जैसे बोलते हैं ना गुप्त दान करना, ऐसा कुछ करके देखिए, शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव नज़र आए। ओशो ज़ेन कार्ड से देखते हैं यदि हमें कुछ और गाइडेंस मिलती है तो। वी हैव न्यू विजन, ज़रूरत है एक नई दिशा में सोचने की। न्यू विजन भी आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे टावर का कार्ड भी आया है, यदि आपने देखा हो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, चैरियट भी आया है। ये सब आगे बढ़ने की और इशारा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ कहीं पर भी हैं आपको डेफिनेटली एक नया रास्ता मिलेगा। ज़रूरत है सिर्फ देखने की। वी हैव कंट्रोल। कंट्रोल क्या करना है? कंट्रोल आपको करना है सिर्फ इन बातों पर जो मैसेज चैनल हो रहा है। एक तो आपको डर के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ये जो आप लोगों को देख करके यदि आप परेशान होते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको आप छोड़ दीजिए। पहले आप अपने बारे में सोचिए और अपनी लाइफ को आप बेटर कीजिए। तो कंट्रोल करने की कहाँ ज़रूरत है? यदि आप अपने आप को नेगेटिव टॉक करते हैं, यदि आप अपने आप को बहुत पुट डाउन करते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या काश मैं ये कर लेता, ये सब छोड़ दीजिए। नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। आप अपने जीवन में जो चाह रहे हैं उसके प्रति आपको पॉजिटिविटी रखने की आवश्यकता है। 2 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। अलोननेस, अगर आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है घबराने की। एक नया स्टैंड लीजिए। हो सकता है आपको अपने जीवन में ऐसा लग रहा हो कि आप इस समय अकेले हैं। इस महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ज़रूरत है आपको देखने की और आगे बढ़ने की। एंड पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है, यानी कि आप इस समय जो है अपने कुछ पिछले कर्मों को फेस कर रहे हैं एंड जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे आपकी लाइफ में बेटर सिचुएशंस नहीं आएंगी। सो फेस योर फियर्स। यहाँ पर भी देखिए ये यही बता रहा है कि हम अपने जीवन में अंधेरा होता नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच के अंदर जब अंधेरा ले आते हैं, सोचने समझने की शक्ति को जब हम उससे हम डर जाते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भी नहीं आ पाती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको अपने जीवन में एक बदलाव लाने की और जो कुछ भी हो गया उससे आगे बढ़ कर के कुछ नए उम्मीद के साथ में, नई सोच के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे फॉर अ पर्सनल रीडिंग, और मैं मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।